हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल यानी टॉक्स में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एचपी फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित ये क्लास हमारे 12वीं रहेगी। इससे पहले की 11 क्लासेज अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में एचपी फॉरेस्ट गार्ड के नाम से होगी, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस के 40 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, जिनमें साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। अगला आपका पहला प्रश्न है, सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो दोस्तों, आपको पता होगा जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है और शुद्ध सोने के आभूषण नहीं बनाए जाते हैं, उनमें थोड़ी सी मिलावट की जाती है। 22 कैरेट सोने के गहने बनाए जाते हैं, उसमें जो धातु मिक्स की जाती है उसे वो तांबा होती है। अगला जो प्रश्न है, विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों, जो विषाणु होता है उसको क्रिस्टल के रूप में प्राप्त करने के लिए सबसे पहले स्टेनले वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला जो प्रश्न है, अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए प्रयोग में लाते हैं? तो दोस्तों, जो अम्लीय मृदा होती है, एसिड जो सॉइल होती है, उसको ठीक करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, स्टार्च को माल्टेज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है? दोस्तों, जो स्टार्च होता है उसको माल्टेज में परिवर्तन करने वाला जो एंजाइम है वो एमाइलेज होता है। अगला जो प्रश्न है, किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना है? दोस्तों, जो अग्नाशय होता है हमारा पैनक्रियाज, उसमें गड़बड़ी होने से मधुमेह की बीमारी, जिसे डायबिटीज़ भी कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, अवतलोत्तल लेंस कैसा है, अभिसारी या फिर अपसारी? तो दोस्तों, ये है अवतलोत्तल लेंस, यानी कि अवतल और उत्तल का जो कॉम्बो होता है वो है, ये दोनों जो इनको जो मिलाकर लेंस बनता है वो बनता है अभिसारी यानी कि कन्वर्जेंट। अगला जो प्रश्न है, प्रेरित विद्युत दाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, ये किसका नियम है? तो दोस्तों, आपने पढ़ा होगा माइकल फ्रेडे के बारे में। ये फ्रेडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है। प्रेरित विद्युत दाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, पॉजिट्रॉन की खोज कब और किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1932 में एंडरसन ने की थी पॉजिट्रॉन की खोज। दोस्तों, आपको पता होगा एक जो एटम होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन वगैरह पाए जाते हैं। आपने सुना होगा छोटे छोटे जो कण होते हैं, और जो पॉजिट्रॉन की खोज 1932 में एंडरसन ने की थी। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? दोस्तों, जो पिंटवा लोहा होता है उसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, और ये लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है पिंटवा लोहा। अगला प्रश्न है, वाटर गैस किन दो गैसों की मिश्रण होती है? दोस्तों, जो वाटर गैस होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO और हाइड्रोजन H2। अगला प्रश्न है, दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न है, एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो दोस्तों, जो एंटीपायरेटिक्स होते हैं उनका प्रयोग जो है वो शरीर का दर्द और बुखार उतारने के लिए किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? तो दोस्तों, जो DNA का डबल हेलिक्स मॉडल है वो वाटसन और क्रिक की देन है। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? तो दोस्तों, जो रॉबर्ट कोच थे उनको 1905 में नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन करने के लिए मिला था। और दोस्तों, जो नोबेल पुरस्कार है ये स्वीडन देश के द्वारा दिए जाते हैं। उनके महान वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगला जो प्रश्न है, टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो जो दोस्तों टोकोफेरोल होता है वो विटामिन E का रासायनिक नाम है। विटामिन A का रेटिनोल और विटामिन B1 का थायमीन, C का एस्कॉर्बिक एसिड, ऐसे ऐसे। अगला जो प्रश्न है, कोलाइटिस रोग में प्रभावित होने वाला अंग है? तो दोस्तों, जो कोलाइटिस रोग होता है उसमें छोटी व बड़ी आंतें दोनों प्रभावित होती हैं। अगला जो प्रश्न है, कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो दोस्तों, जो कोबाल्ट ऑक्साइड होता है वो कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। अगला जो प्रश्न है, रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत है? तो जो रॉकेट है दोस्तों वो रेखीय संवेग का संरक्षण के ऊपर आधारित है, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर आधारित है जो रॉकेट होता है। अगला जो प्रश्न है, डेनियल सेल में प्रयुक्त धातुएं हैं? तो डेनियल जो सेल होते हैं उनमें तांबा और जस्ता धातुएं होती हैं। अगला जो प्रश्न है, नीला लिटमस पत्थर को लाल कौन कर देता है? दोस्तों, जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और जो
क्षार होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अगला जो प्रश्न है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों ये पुस्तक लिखी है चार्ल्स डार्विन ने, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अगला जो प्रश्न है, इन्हें फादर ऑफ इवोल्यूशन भी कहा जाता है। पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। तो दोस्तों पौधों में प्रोटीन के लिए निर्माण के लिए आवश्यक तत्व नाइट्रोजन है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? ये पिछली वीडियो में बता चुका हूं मैं, मृदा के बिना पौधे की वृद्धि से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है, जंपिंग जीन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है? तो दोस्तों जो जंपिंग जीन का सिद्धांत है वो बारबरा मैकलिंटॉक ने प्रतिपादित किया है, बारबरा मैकलिंटॉक ने। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला स्कंदरोधी क्या है? दोस्तों जो हिपैरिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है हमारे रक्त में पाया जाता है और ये रक्त को जो रक्त का थक्का जमता है उसको बनने से रोकता है। अगला जो प्रश्न है, मोतियाबिंद से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों जो मोतियाबिंद होता है वो आँख को प्रभावित करता है। अगला जो प्रश्न है, प्लवन करती हुई वस्तु का भार होता है। दोस्तों यानी कि जो तैरती हुई वस्तु होती है उसका जो भार होता है वो शून्य के बराबर होता है। अगला जो प्रश्न है, दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर शून्य आवेश प्रवाह की शर्त है। दोस्तों दोनों समान विभव पर हो, यानी कि जो आवेशित चालक होते हैं उनको जोड़ने पर शून्य प्रवाह की शर्त यह है कि दोनों समान विभव यानी कि दोनों पर समान वोल्ट होना चाहिए। अगला जो प्रश्न है, जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। तो दोस्तों जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है वायरस। अगला जो प्रश्न है, केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अगला प्रश्न है, डायस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है? तो जो डायस्टेज एंजाइम होता है वो स्टार्च का पाचन करता है। ये जो प्रश्न है ये भी पहले डिस्कस कर चुके हैं। डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल है, ये वाटसन और क्रिक ने दिया था। अगला प्रश्न है, रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो दोस्तों जो रासायनिक दृष्टि से जो शुगर होती है वो एक सुक्रोज है, यहाँ पे सैक्रोज लिखा है, वैसे वो एक सैक्रोज है। अगला जो प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है मंदक के रूप में, यानी कि मॉडरेटर के रूप में। अगला जो प्रश्न है, लेज़र बीम की सहायता से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने की विधि क्या कहलाती है? तो दोस्तों लेज़र बीम की सहायता से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने की जो विधि है वो होलोग्राफी कहलाती है। अगला प्रश्न है, गन मेटल के संघटक तत्व क्या क्या हैं? तो दोस्तों जो गन मेटल होती है वो तांबा, टिन और जस्ता को मिलाकर बनती है। अगला जो प्रश्न है, सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? तो सबसे बड़ा फूल जो होता है रेफ्लिशिया का होता है और सबसे छोटा जो होता है वो वोल्फिया का होता है। अगला प्रश्न है, एक्सोबायोलॉजी किसका अध्ययन करता है कहलाता है? एक्सोबायोलॉजी जो अध्ययन होता है वो अन्य ग्रहों के जीवों का, यानी कि हमारे पृथ्वी ग्रह को छोड़कर। अगला जो प्रश्न है, पेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने से हमें क्या होता है? तो दोस्तों जब लैक्टिक एसिड हमारी पेशियों में जमा हो जाता है तो हमें थकान महसूस होती है। अगला और अंतिम प्रश्न है, कालाजार नामक बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है? जो कालाजार नामक बीमारी है वो सैंड फ्लाई के द्वारा होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।